यीशु के बारे में सीखना शुरू किया। ये पर्दा के द्वारा यीशु के बारे में सीखना शुरू किया। तो अभी हम यीशु मसीह के बारे में सीखना शुरू करेंगे। अभी हमारा विषय होगा जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह। पर्दा के द्वारा शुरू किया तो जीसस क्राइस्ट। हम प्रार्थना करें। प्रभु, आपके बारे में सीखने के लिए मुझे आत्मा के द्वारा मेरा बुद्धि खोल दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के बारे में सीखने के लिए हमारा बुद्धि को खोल दे। पवित्र आत्मा, आप ही हमको सिखाए। जब हम आपके बारे में समझेगा तो हम आगे विश्वास में बढ़ सकेगा। यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत प्रार्थना के द्वारा ये सीखना है। आप सोचेंगे वो यीशु के बारे में मुझे मालूम है। पौलुस बोलता है यीशु के बारे में मालूम होने के बाद भी फिर भी बोलता है मैं उसको और जानूं। इतना बड़ा सेवा करने वाला पौलुस भी बोलता है मैं यीशु को और जानूं। सबसे पहले उसका प्री एक्सिस्टेंस, यीशु मसीह मनुष्य बनकर आने के पहले वो कहाँ था, उसके बारे में सीखेंगे। प्री एक्सिस्टेंस, प्री एक्सिस्टेंस। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनने के पहले वो कहाँ था, कैसा था, वो बात समझना है। प्री एक्सिस्टेंस। मीखा 5:2 पढ़िएगा। मीखा 5:2। मीखा 5:2। हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इधर में मीखा 5:2 में दोबारा पढ़िएगा। हे बेतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। यहूदा के बेतलहम, तू यहूदा के बड़े बड़े शहरों में तुमको गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा। बेतलहम, तुम में से एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। वो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। उसका निकलना प्राचीन काल से अनादि काल से होता आया है। ये यीशु मसीह के बारे में बताता है। बेतलहम से निकल आएगा और वो इस्राएल के ऊपर प्रभुता करेगा। वो प्रभुता कब करेगा? 1000 साल हुकूमत में प्रभु यीशु मसीह इस्राएल के ऊपर प्रभुता करेगा। लेकिन उधर में एक शब्द है, उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इसका मतलब बेतलहम में आने के पहले वो था। तो यीशु का शुरुआत बेतलहम से नहीं, इसलिए हम यीशु का जन्मदिन नहीं मनाता है, क्योंकि उसका कोई जन्मदिन है ही नहीं। इधर में लिखा है वो प्राचीन काल से होता आया है। नोट करो, प्राचीन काल से होता आया है। അവന്റെ ഉത്ഭവം പണ്ടേ ഉള്ളതും പുരാതനമായതും തന്നെ.
whose going forth have been from old, from everlasting, पहले होता आया है। तो इस कारण से हम क्या नहीं करता, क्रिसमस नहीं मनाता। तो हमारा प्रभु बेथलेहम में आरंभ हुआ व्यक्ति नहीं है। इस संसार में आया हुआ बाकी नबी, बाकी सब लोग इस धरती में उत्पन्न हुआ है, उनका एक आरंभ है। लेकिन हमारा प्रभु के लिए कोई आरंभ नहीं है। आप लिख सकते हैं, श्री राम को एक आरंभ है, श्री कृष्ण को आरंभ है, शिव जी को आरंभ है, मोहम्मद को भी, श्री मोहम्मद को भी आरंभ है। लेकिन हमारा प्रभु का कोई आरंभ नहीं। इसलिए हम गाते हैं, आदि और अंत तू ही है, कोई आरंभ नहीं है। अभी यूहन्ना सुसमाचार 1 से 3 तक पढ़िएगा। यूहन्ना सुसमाचार 1 से 3 तक। जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ। उसमें जीवन था। हाँ, और हाँ। इधर में हम देखते समय में आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। सब कुछ उसी के द्वारा ही उत्पन्न हुआ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो सबके आरंभ से, उनसे सारे वस्तु शुरू हुई। लिखो, लहू की जय बोलते हुए रहें। ये इस बात को समझने के लिए ये शैतान यही बात रोकना चाहता है। शैतान का पूरा कोशिश क्या है, किसी ना किसी तरीके से ये भेद लोगों के मन में ना आए। ये साधारण बात आप नहीं समझ रहे तो यीशु का सब थोड़ी देर यीशु के लहू के ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है आपके ऊपर इस बात को रोकने के लिए कोई शक्ति कार्य कर रहा है। यीशु ही आजकल का शैतान का सबसे बड़ा कोशिश ये है। यीशु भी मोहम्मद और या बाकी जैसा उसके बराबर में हैं, श्री मोहम्मद के साथ या श्री शिव या श्री बुद्ध के बराबर में हैं। इसी के लिए लड़ाई ज्यादा चल रहा है। आमीन। ये बात आपके मन के अंदर स्थिरता से जाना। आमीन। अभी उल्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 पढ़िएगा। उल्पत्ति पहला अध्याय उसका 26। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। हाँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं। दोबारा पढ़े पहला पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अपने, हम और अपने, इसी हमको मालूम होता है परमेश्वर एक व्यक्ति नहीं, हम और अपने। लेट अस मेक गॉड। और उल्पत्ति पहला अध्याय का पहला पद पढ़िएगा। आदि में उल्पत्ति पहला अध्याय का पहला पद, जेनेसिस 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उधर में आदि में परमेश्वर करके जो शब्द है इब्रानी भाषा में एलोहीम, एलोहीम, हिब्रू भाषा में एलोहीम। एलोहीम का मतलब गॉड्स, एक नहीं ज्यादा। एलोहीम आदि में परमेश्वर का शब्द में एक नहीं, एलोहीम। कौन सा भाषा है? इब्रानी। पुराना नियम कौन सा भाषा में लिखा है? इब्रानी। उधर में लिखा है एलोहीम मीन्स गॉड्स। कौन कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। फादर, सन, होली गोस्ट, होली स्पिरिट।
फादर, सन एंड होली स्पिरिट। एलोहीम, इसलिए तीनों मिलकर बोल रहा है हम। एलोहीम का मतलब, एलोहीम में कौन कौन है? पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा। हम बनाए, हम का शब्द। हम में कौन कौन होता है? पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। तो यीशु मसीह कब से है करके आपको मालूम होना है। यीशु मसीह का आरंभ कहां से है? अभी उल्पत्ति 3:22 पढ़िएगा। जेनेसिस 3:22, उल्पत्ति 3:22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए बस हम में से एक के समान। उधर भी हम देखते हैं वक्त परमेश्वर पिता सिर्फ एक नहीं बल्कि पुत्र और पवित्र आत्मा भी है। हम, उधर में भी कौन सा शब्द आया है वो बात नोट करो। हम में से एक के समान, वो लिखो, हम में से एक के समान हो गया। अभी उल्पत्ति 11:6 और 7 पढ़िएगा। उल्पत्ति 11:6 और 7, जेनेसिस 11:6 and 7। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उत्तर की उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। इसलिए आओ हम उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। तो इधर भी हम देखते वक्त कौन सा शब्द आया है? हम। नोट करो, हम शब्द। उधर भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों है। हम। यूहन्ना 8:53 से 58 तक, 53 से 58 तक। जॉन 8:53 to 58, जॉन 8:53 to 58, यूहन्ना 8:53 से 58 तक। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे जाना नहीं, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। देखिए इधर में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन लोग ईश्वर निंदा खाते हैं। तो प्रभु यीशु ने कहा, अब्राहम मेरा दिन को देखना चाहता था। तब उन लोग बोला, तुम्हारा उम्र अभी 50 साल भी नहीं हुआ। तब यीशु ने क्या बोला? पहले कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ है उसके पहले मैं हूं। यीशु खुद कहता है, लिखो, अब्राहम उत्पन्न होने के पहले ही मैं हूं। खास करके मुसलमान लोगों के बीच में सेवा वगैरह करते समय ये बातें आपके अंदर अच्छी तरह रहना है। यूहन्ना 17:5। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हाँ,
अभी प्रभु यीशु मसीह पिता से बोलता है, पिता आप पढ़ो, पिता मेरा पहिना महिमा तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हालेलुया। इधर में यीशु मसीह बोलते हैं, जगत के उत्पत्ति से पहले मेरा महिमा जैसा तेरे साथ वैसा महिमा कर। तो इसे मालूम होता है यीशु मसीह जगत के उत्पत्ति से है। हाँ, यूहन्ना 17:24, यूहन्ना 17:24, जॉन 17:24। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हाँ, पिता तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे प्रेम रखा है। तूने जगत के उत्पत्ति से पहले मुझे प्रेम रखा। Thou lovest me before the foundation of the world. Lovest me from the foundation of the world. कोलोसी 1:16 और 17। कोलोसी 1:16 और 17। Colossians 1:16 and 17। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। दोबारा पढ़ो, देखो कितना साफ लिखा है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारी वस्तुओं का सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग की हो पृथ्वी की हो, देखी या अनदेखी, देखी है अनदेखी, क्या सिंहासन, सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। तो इधर में बिल्कुल साफ है। तो यीशु, इसी कारण हम क्रिसमस नहीं मनाता है। क्रिसमस मनाएगा तो ये सारे बात उल्टा हो जाएगा। तो वचन के अनुसार क्रिसमस मनाना पाप है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आरंभ, यीशु का आरंभ वहां नहीं है। हिब्रू 7:1 से 3 तक पढ़िएगा। हिब्रू 7:1 से 3 तक। इब्रानी 7:1 से 3। हिब्रू 7:1-3। इब्रानी 7:1 से 3 तक। यह मेलिकिसिदक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। इधर में एक बात आपको समझने का है। मेल्कीसेदेक और यीशु को साथ में तुलना किया गया। उसका कारण कैसा है? मेल्कीसेदेक का माँ बाप और कहां से आया कुछ भी नहीं बताया। तो यीशु मसीह के लिए कोई भी ऐसा पृथ्वी से कुछ तुलना करने का नहीं है, इसलिए मेल्कीसेदेक के बारे में लिखा है। उस बात को समझना है। उत्पत्ति 14:18 और 19 भी पढ़िएगा। जेनेसिस 14:18 और 19 उधर में मेल्कीसेदेक के बारे में लिखा है। तब शालेम का राजा मेल्कीसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया,
परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, हाँ। तू धन्य हो। देखिए इधर में मलकीसेदेक को आकर क्या दे रहा है? मलकीसेदेक आकर अब्राहम को आशीर्वाद दे रहा है। तो मलकीसेदेक कहाँ का था? कुछ भी नहीं बताया बाइबल में क्या किया है, उसको छुपा के रखा। तो उसको बताए मलकीसेदेक को मिला हुआ याचक का पदवी के बारे में बताने के लिए ऐसा लिखा है। तो इसलिए यीशु मसीह को किसके साथ में तुलना करके लिखा है? मलकीसेदेक, क्योंकि उसका आरंभ के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो मलकीसेदेक के समान, जैसा मलकीसेदेक एकदम अचानक उनका नाम आ गया। जरूर मलकीसेदेक को एक बाप होगा, एक माँ होगा, उसका आरंभ होगा, उसका अंत होगा, लेकिन उसका नाम लेकर लिखते समय ऐसा लिखे। तो इसी कारण से यीशु को उनके साथ मिला है। लेकिन यीशु और मलकीसेदेक दोनों दो है। मलकीसेदेक मनुष्य है, यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मलकीसेदेक के आरंभ के बारे में ना लिखते हुए यह प्रकट किया वो मलकीसेदेक की तरह देखते समय में, क्योंकि उनके कोई आरंभ के बारे में बताया नहीं। लिखो नेक्स्ट, क्राइस्ट द क्रिएटर। पहले क्राइस्ट का क्या बताया? प्री एक्सिस्टेंस 1, नंबर 2 क्राइस्ट द क्रिएटर। यीशु मसीह जो सृष्टिकर्ता, प्री एक्सिस्टेंस। नेक्स्ट क्राइस्ट द क्रिएटर। यूहन्ना 1:3 पढ़ो। यूहन्ना 1:3 पढ़ा है, फिर भी और एक बार यूहन्ना 1:3। क्राइस्ट द क्रिएटर, जीसस क्राइस्ट द क्रिएटर, यीशु मसीह सृष्टिकर्ता है। हाँ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, हाँ। उसमें से कोई भी वस्तु हाँ। उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें कोई वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। All things were made by him, and without him was not anything made that was made. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. 1 Corinthians 8:6. तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, हाँ। जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं, हाँ। और हम उसी के लिए हैं, हाँ। और एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, अर्थात यीशु मसीह, हाँ। जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई, हाँ। और हम भी उसी के द्वारा हैं। हाँ, उधर में लिखा है यीशु मसीह के द्वारा सब वस्तुएं हुई। लिखो, सब वस्तुएं उसी के द्वारा हुआ। अभी कोलोसी 1:15-16। कोलोसी 1:15 और 16। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में सारी वस्तु का सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। हाँ, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, हाँ। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। देखिए इधर में लिखा है सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी हुई। इब्रानी 1:1 और 2 पढ़ो। इब्रानी 1:1 और 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया, और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। हाँ, उसी के द्वारा सारे सृष्टि का रचना किया है। तो यीशु मसीह सृष्टि करता है। यीशु मसीह बेथलेहम में आने के पहले
परमेश्वर के महिमा में था, उन्होंने सब कुछ सृष्टि किया है। अभी शाम को यीशु मसीह के अलग अलग नाम के बारे में हम सीखेंगे। अभी प्रार्थना करें, शाम को यीशु मसीह के अलग अलग नाम शुरू करें। वो अलग विषय, इसलिए हम इसके साथ में अभी मिलाना नहीं चाहता हूं। प्रार्थना करो।